सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले मैं 6 लेक्चर्स जो है ले चुका हूँ, जिसमें मैं आपको एपी होती क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, nth टर्म क्या होते हैं, उसको फाइंड कैसे करते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक्सरसाइज 5.1 और 5 कॉन्सेप्ट के बारे में बताया हूँ जिस पे बेस्ड आपकी जो एक्सरसाइज 5.2 है एनसीईआरटी की वो कैसे सॉल्व होगी वो आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे एक कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 5.2। पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले लेक्चर में हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। कौन कौन से? कि अगर कोई एपी दी है फ्रॉम द एंड हम उसका टर्म कैसे फाइंड करेंगे, यानी बैकवर्ड एपी में हम कोई भी टर्म कैसे फाइंड करते हैं। और दूसरी चीज़ हम क्या पढ़े थे कि कोई भी अगर एपी है तो उसका मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं। मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं? सब मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम n फाइंड करेंगे। अगर n हमारा ऑड आता है तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक मिडिल टर्म होंगे, लेकिन अगर वहीं पे n हमारा इवन आ जाता है इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास 2 मिडिल टर्म निकल के आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, इसको लास्ट में डिस्कस करूँगा। ठीक है, ये वाला था, एक और क्वेश्चन था। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क थे, इसको लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा। आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, जो कि है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 6, यानी कि लास्ट कॉन्सेप्ट है इस यूनिट का। ठीक है, चलिए क्या कहता है? व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स इज डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर। मतलब आपको क्या कहता है क्वेश्चन कि हमें ये बताओ कि कितने नंबर हैं जो कि एक पर्टिकुलर नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। ठीक है, जैसे कि आपको क्वेश्चन कह दें कि आप मुझे 10 से लेके 200 तक ऐसे नंबर्स बताइए जो कि डिविजिबल हैं किससे? जो कि डिविजिबल हैं 7 से। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, जिस नंबर से आपको डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बोलेगा, जिस नंबर से आपको ये बोलेगा इस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है या इस नंबर से डिविजिबल कितने नंबर हैं, वही आपका क्या हो जाता है? वही आपका हो जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कह दिए कि 2 डिजिट का नंबर बताओ। कैसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आप मुझे 10 से लेके 100 के बीच में 2 डिजिट का नंबर बताओ जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है 4 से। एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे? 4 से। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है आपको? ये जो 4 हो जाएगा, जिस नंबर से आपको एग्जैक्टली डिविजिबल बोलेगा वो आपका हो जाता है कॉमन डिफरेंस। उसी के अकॉर्डिंग 2 डिजिट का नंबर बोल रहा है तो 10 के बाद हम ऐसी डिजिट लेंगे जो कि 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगी, यानी कि 10 के बाद क्या आएगा? 12, जो कि 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। और लास्ट के लिए क्या करते हैं, जिस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल को बोले उस नंबर से आप लास्ट वाले नंबर को डिवाइड कर दो। ठीक है, फिर डिजिट कैसा दिया है? 2 डिजिट का नंबर कैसा दे रहा है आपको? 2 डिजिट का या 3 डिजिट का, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर कंडीशन में माइनस ही होता है। ठीक है, चलिए द क्वेश्चन आस्क्ड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट बिटवीन द 2 नंबर विच इज डिविजिबल बाय ए नेचुरल नंबर। मतलब क्वेश्चन वही पूछेगा जो मैं अभी तक आपको बताया हूँ कि आपको एक नंबर दे देगा, इसके बीच में पूछेगा कितने नंबर हैं जो कि एक पर्टिकुलर नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं और उनका नंबर ऑफ टर्म कितना, मतलब कितने नंबर्स ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, वही आपको फाइंड करना है। तो आते हैं इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पे। चलिए आ गया, कह रहे हैं हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहे हैं हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट। कितने डिजिट का पूछ रहा है? 2 डिजिट का। तो 2 डिजिट का नंबर जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से। 10 से जो है आपका 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट हो जाता है। तो क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 7। आपको डिविजिबल बाई किससे बोल रहा है? डिविजिबल बाई किससे बोल रहा है? 7, यानी कि जो आपका डी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस इस एपी के लिए वो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब 2 डिजिट का नंबर हमें बताइए जो 10 के बाद आता हो, क्योंकि 10 2 डिजिट का नंबर है।
10 के बाद आता हो और 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। कौन सा होगा? 14। तो यानी कि एपी के अकॉर्डिंग आपकी क्या बनेगी? क्या बनेगा? 14 नंबर ऐसा है जो कि 10 के एग्जैक्टली बाद आता है और 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। अब कितने डिजिट का नंबर पूछ रहा है आपको? 2 डिजिट का। अब मुझको ये बताइए 2 डिजिट का एकदम लास्ट वाला नंबर क्या होगा? अब इस अकॉर्डिंग तो ये तो ऐसा चलेगा 14, 21, 28 है ना, ऐसा चलेगा। अब 2 डिजिट का जो लास्ट नंबर होता है क्या होता है? 2 डिजिट का जो आपका लास्ट नंबर होगा वो क्या होगा? 99। क्या होगा? 99। अब ये जो 99 है ये 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है क्या? ये जो 99 है ये 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? आइए चेक कर लेते हैं। 99 को डिवाइड करते हैं हम 7 से। ये हमारे पास कितना आ रहा है? हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 1 आ जाता है। रिमाइंडर 1 आने का मतलब ये है अगर यही 1 को हम इस 99 से माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? ये 2 डिजिट का नंबर भी बना रहेगा और 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल भी हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इस 99 से ये जो रिमाइंडर आया है हमारा इसको मैं माइनस कर देता हूँ, क्या बच जाएगा? ये फिर 98। अभी जो 98 आया है इसके दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। कौन सी? पहली कंडीशन तो ये 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद 99 है जो कि 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है और 99 बाद 100 आ जाता है जो कि 3 डिजिट का नंबर हो जाता है, ठीक है। तो 98 दोनों कंडीशन को हमारे सेटिस्फाई करती है। पहली कंडीशन क्या है कि 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए जो कि है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। चेक कर लेते हैं ये जो है 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं है। ये 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल क्यों है? क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? इसका रिमाइंडर आ रहा है 0, ठीक। मतलब जो 98 है तो हमारा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका? 98। अब 98 क्यों होगा? क्योंकि देखिए शुरू हुआ तो कह रहा है 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए और 7 से डिविजिबल होना चाहिए। हमें ये तो पता ही है कि 10 जो है वो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल तो है नहीं। 2 डिजिट का नंबर हो तो 10 के बाद क्या आएगा? जो कि 2 डिजिट का नंबर भी हो और 7 से डिविजिबल भी हो, वो आएगा 14, ठीक। अब कॉमन डिफरेंस हमें पहले से ही पता है कि उसमें जिस नंबर से हमें डिवाइड करने को बोलता है, डिविजिबिलिटी चेक करने को बोलता है, वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो हम अब सब में 7 7 ऐड करते जाएंगे तो हमारी एपी बन जाएगी जिसका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? 7। और क्या कह रहा है कि कंडीशन दे दिया है कि 2 डिजिट का ही नंबर होना चाहिए। तो 2 डिजिट के नंबर के लिए 100 अगर हम चले जाते हैं तो ये जो है ये 3 डिजिट का नंबर हो जाता है। कितने डिजिट का? 3 डिजिट का, 1 2 3 डिजिट। 99 जो है वो हमारा लास्ट 2 डिजिट नंबर है। 99 जो है वो हमारा लास्ट 2 डिजिट नंबर है। ये तो ठीक है, हमारा 99 लास्ट का 2 डिजिट का नंबर हो गया, लेकिन क्या 99 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? नहीं है। हमने चेक किया यहाँ पे तो 99 जो है 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं था। उसमें रिमाइंडर कितना आ रहा था? 1 का। तो हमने क्या किया, जो हमारा रिमाइंडर आता है जनरली हम क्या करते हैं उसको जिस नंबर को डिवाइड करते हैं डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए उससे हम क्या करते हैं वो रिमाइंडर माइनस कर देते हैं। इससे हमने माइनस कर दिया, आंसर जो आया वो जो आंसर आएगा वो नंबर हमारा गिवन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो लास्ट का 2 डिजिट का नंबर होगा जो कि 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा? 98, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ए कितना आ गया, यानी फर्स्ट टर्म कितना आ गया? फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 14। फिर A2 कितना आ गया, यानी सेकेंड टर्म आ गया 21
और ऐसे ऐसे चलता जाएगा तो हमारा लास्ट टर्म क्या आ गया, यानी कि an मतलब लास्ट टर्म कितना आ गया 98। ठीक, अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें जो है फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी टर्म्स। हम क्या मान लेते हैं, हमें an का फॉर्मूला पता है कि नहीं, n इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो an इज इक्वल टू, an मतलब क्या होता है लास्ट टर्म हमें पता है कितना है 98, रख दिया हमने 98 इज इक्वल टू a मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म हमें पता है कितना 14 प्लस n हमें पता नहीं है -1, डी भी हमें पता है कितना है डी 7। जिस नंबर से हमें डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बोलेगा वही नंबर हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाता है। क्या हो गया ये 98, ये इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 7। ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7n माइनस 7। तो 84 इधर -7 था, इधर आया तो +7 इज इक्वल टू 7n। ये कितना हो गया 91 इज इक्वल टू 7n। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा क्या आया है 91 इज इक्वल टू 7n। 91 बाई 7 इज इक्वल टू n, कितना हो जाएगा ये 7 1 जा 7, 2 9 21, 7 3 जा 21। मतलब ये आया n इज इक्वल टू 13 का मतलब ये है, n इज इक्वल टू 13 आने का मतलब ये है कि आपके 10 से लेके 10 2 डिजिट का नंबर है, 10 से लेके 99 2 डिजिट का नंबर है, इसके बीच में 13 ऐसे नंबर्स होंगे, इनके बीच में 13 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। 10 से लेके 99 के बीच में 2 डिजिट के 13 नंबर होंगे जो कि 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। ठीक है, ये n इज इक्वल टू 13 यही रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे किया हमने, ये पूरा प्रोसेस है, आप 30 सेकंड के टाइम में इसको देख सकते हैं कैसे हुआ है ये। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे अपने, क्योंकि एपी के जितने भी क्वेश्चन है, एपी के नहीं पूरे मैथ के जितने क्वेश्चन है, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी। सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 50, कहां से कहां तक नंबर बोल रहा है 50 से लेकर के कहां तक 500, 50 से लेके 500 तक के बीच में पूछ रहा है कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो कि डिविजिबल होंगे किससे। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, डिविजिबल बाई क्या बोल रहा है, डिविजिबल बाई 7। डिविजिबल बाई 7 कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका कॉमन डिफरेंस हो गया इस एपी का, तो क्या हो गया, वो हो गया 7। कॉमन डिफरेंस तो हमें पता चल गया। अब कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500। 50 और 500 के बीच में आप नंबर्स पता करिए, कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। चलिए पता करते हैं। हमें कहां से कहां तक पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है 50 से लेकर के कहां तक 500 तक। चेक करते हैं, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 50 को डिवाइड करते हैं हम किससे, जिस नंबर से हमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए बोला है। जिस नंबर से हमें ये बोला है कि इस नंबर से कितने डिजिट इस डिजिट से कितने नंबर होंगे जो कि 50 और 500 बीच में लाई करेंगे, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे 7 से। ठीक है, तो 7 7 से कितना होता है 49।
कितना होता है 49, बचा कितना 1, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 1। ठीक, यानी कि अगर कहने का मतलब ये है कि 49 जो है वो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, 49 जो है हमारा वो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो अब उस 49 में हम कितना ऐड करें, अगर हम 49 में 7 और ऐड कर देते हैं तो जो नंबर आएगा हमारा वो क्या होगा, वो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखें, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है कि ये जो रिमाइंडर आया है, ये जो रिमाइंडर आया है वो कितना है 1। ठीक, और जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो कितना है, वो है 7। अगर हम इस 7 से 1 माइनस करें, जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है उससे जो रिमाइंडर आया है उसको माइनस करें, तो जो नंबर आएगा अगर उस नंबर को हम इस 50 में ऐड कर देते हैं, उस नंबर को अगर हम इस 50 में इस नंबर में ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये नंबर जो आएगा ऐड करने के बाद वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे, 7 से। यानी कि जो आपकी एपी बनेगी, एपी कैसी बनेगी, एपी बनेगी 56, 63, फिर 70, ऐसे ऐसे कहां तक जाएगी वो अभी हम नहीं निकाले हैं। अब देखिए जाएगी कहां तक, 500 कह रहे हैं। चलिए 500 को भी डिवाइड करते हैं। 500 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, 7 से कितना आएगा, 7 से 49, कितना बचा 10, 7, 3। अब अगर आपको लास्ट डिजिट निकालना है, ठीक है, तो लास्ट डिजिट होगी वो इस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगी कि नहीं होगी वो निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आता है जनरली वही रिमाइंडर को हम इससे माइनस कर देते हैं। ठीक है, जो रिमाइंडर आता है वही रिमाइंडर हम इससे माइनस कर देते हैं। यानी कि अगर हम 500 से 3 माइनस कर दें, यानी कि जो हमें बचेगा 497, ये 497 जो आएगा, ये 497 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, आगे वाला निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आगे वाला निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम डिवाइड करेंगे, जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर बचता है जिस नंबर से हम डिवाइड किए रहते हैं उस नंबर से रिमाइंडर को माइनस करेंगे। जो नंबर आता है हमारा उसको हम जिस नंबर के बीच में फाइंड करना है, यानी कि स्टार्टिंग वाले नंबर में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो एपी बनी उसका लास्ट टर्म क्या होगा, उसका लास्ट टर्म होगा 497। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा, इस एपी से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए मतलब 56, एन मतलब लास्ट टर्म जो कि मिलेगा आपको 497, और डी तो पता है ही है, जिस नंबर से डिवाइड करने के लिए बोलेगा वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी। तो अब एन फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा, सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए an क्या है, an मतलब लास्ट टर्म हमारा क्या है 497 इज इक्वल टू a क्या है, a मतलब फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 56 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा क्या है, डी है 7। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 497 माइनस ये 56 इधर प्लस का है, इधर गया तो माइनस 56 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 7। माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, ये 1, ये 4 और ये 4। ठीक है, अब देखिए इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे 7n माइनस 7, तो 4 1 माइनस 7 है, इधर आया तो प्लस का 7 इज इक्वल टू 7n। क्या हो जाएगा, ये क्या होगा 448 इज इक्वल टू
7n। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पहले हम लाइन हटाएंगे। 4 4 8 इज इक्वल टू 7n। आपका जो 4 4 8 है, 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू कितना आया 60, 7 6 42, 2 कैरी 28, 7 4 28, सही है। n इज इक्वल टू कितना आया 64। n इज इक्वल टू 64 का मतलब ये है, n इज इक्वल टू 64 का मतलब ये है कि 50 से लेकर के 500 के बीच में ऐसे 64 टर्म्स होंगे, मतलब 64 ऐसे टर्म होंगे या 64 ऐसे नंबर होंगे जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। किससे डिविजिबल होंगे एग्जैक्टली 7 से। मतलब n इज इक्वल टू 64 आने का मतलब यह है कि आपके 50 से लेकर के 500 के बीच में ऐसे 64 टर्म्स होंगे जो कि 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है बढ़िया सा। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप सॉल्व करिए। 10 नहीं 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप सॉल्व करिए। कुछ करना है नहीं, बता देता हूँ आपको करना क्या है। नंबर देख लीजिए, कितने डिजिट का नंबर पूछ रहा है, 2 डिजिट का नंबर जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो 3 से। अब देखिए 2 डिजिट का नंबर शुरू कहाँ से होता है 10 से, और एंड कहाँ पे होता है 99 पे, ठीक। क्योंकि इसके पहले 1 डिजिट का नंबर होगा और इसके बाद 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर पूछा है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो 3 से। अब मुझे ये बताइए 10 के बाद ऐसा कौन सा डिजिट है जो कि 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। पता है तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे आप, डिवाइड करिए 3 से। 3 1 जा 3, नहीं 3 3 जा 9, बचा क्या 1। मैंने अभी 7 वाले में क्या बताया था, जो रिमाइंडर बचे उसको आप माइनस कर दीजिए जिस नंबर से आप डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो। अगर आपको आगे वाला टर्म निकालना है, आगे वाला नंबर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जिस नंबर से आप डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं उससे जो आपका रिमाइंडर आया है वो माइनस कर दीजिए, ठीक। यानी कि 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। अब जो हमारा आंसर आए 2 या जो भी आंसर आए उसको जिस नंबर के साथ निकालना हो, जिस नंबर से निकालना हो उसमें ऐड कर दो। यानी कि इसमें हम 2 ऐड कर देंगे। कितना हो गया हमारा 12। कितना हो गया 12। यानी कि आपको 12 से कहां तक चाहिए, अब इसी 12 से कहां तक चाहिए 99। अब 99 से चेक करते हैं 99 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं है। 3 3 जा 9 और है एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी कि लास्ट टर्म हमारा 99 होगा। तो इसके लिए हमारी एपी बनेगी। एपी कैसे बनेगी 12, 15, 18, 21, ऐसे कहाँ तक जाएगा 99 तक। तो ए क्या हो गया इसके लिए 12। डी क्या हो गया, जिस नंबर से हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है। और हमारा लास्ट टर्म क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया हमारा 99। फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, जो कि कितना है 99 इज इक्वल टू a हमारा क्या है 12 प्लस n पता नहीं हमें, वही तो फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, मल्टीप्लाई बाय डी कितना है 3। कितना हो गया ये 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3।
कितना हो गया ये 7 और 8 ब्रैकेट ओपन करें 3n माइनस 3। अब 87 ये -3 था, इधर आया तो +3 इज इक्वल टू 3n। अब क्या होगा 87 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 3n। अब 90 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 30 इज इक्वल टू n। मतलब कहने का मतलब ये है कि 10 से लेके 99 के बीच में ऐसे 30 नंबर्स होंगे, 30 टर्म होंगे जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे, किससे 3 से। कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे 10 से लेके 99 के बीच में 30 ऐसे टर्म्स आएंगे जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे 3 से। ठीक है, चलिए आज हमें क्या पढ़ना है। आज मैं टोटल कितने कॉन्सेप्ट बताया हूं, 6 कॉन्सेप्ट बताया हूं। उन्हीं जो आपका एक्सरसाइज 5.2 है एनसीईआरटी का, उन्हीं 6 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपकी की पूरी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 हो जाएगा। आपको 1% का दिमाग इधर उधर कहीं नहीं लगाना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना। क्या शुरू करते हैं, शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो ये है आपकी 5.2। 5.2 क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको एक टेबल दी हुई है ऐसे, ठीक है, उसमें कॉलम बने हुए हैं, an हो गया, a हो गया, n हो गया, d हो गया, ऐसा कुछ 4-5 चीज दी है। उनमें से आपको 3 चीज दी हुई है, एक चीज गायब की हुई है। मतलब आपको या तो an दिया हुआ होगा, या तो a दिया हुआ होगा, या तो n दिया हुआ होगा, या तो d दिया हुआ होगा। ठीक है, इन चारों में से 3 चीज देके एक चीज आपका गायब रहेगा। ठीक है, या कभी कभी 2 चीज गायब रहेंगे तो आपको एक दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें कुछ करना है नहीं, ये आपका होमवर्क है, कल मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हाँ, यहां से देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। अब इनमें से आपको सही कौन सा है ये आपको करेक्ट चेक करना है, मतलब फाइंड करना है और जस्टिफाई करना है क्यों करेक्ट है। ठीक है, क्या रहा है, पहला वाला जो है आपका, पहला वाला क्या कह रहा है, 30th टर्म। 30th टर्म मतलब A30 पूछ रहा है। ये एपी दी हुई है आपकी, ये है आपकी एपी। ठीक, तो इस एपी के अकॉर्डिंग आपका ए कितना है 10, ठीक है, और A2 कितना है 7। इसके हिसाब से D हमारा क्या निकल गया, A2 माइनस A1, यानी कि 7 माइनस 10। तो हमारा D कितना आ गया, D कितना आ गया -3। अब अगर D हमारा -3 आ गया, फाइंड करने को हमें क्या बोल रहा है, A30। हमें पता है कि an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A30 मतलब n इज इक्वल टू कितना है 30। n के प्लेस पे हमें क्या रखना है 30। ठीक, A30 ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 10 प्लस n माइनस 1। n के प्लेस पे हमने क्या रखा हुआ है 30, यानी कि 30 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। डी कहाँ गया हमारा, ये है डी कितना है -3। सॉल्व करते हैं, हमारा A30 क्या आ गया 10 प्लस 30 माइनस 1 कितना हो गया 29 मल्टीप्लाइड बाई -3।
इसको सॉल्व करिए 10 प्लस ये कितना हो गया 3 9 जा 27 कैरी 2 3 2 जा 6 और 2 8 यानी क्या गया माइनस का 87। ठीक है, अब यहां पे क्या आया 10 प्लस माइनस माइनस 87 आपका क्या आ गया माइनस का 77। तो यहां से आपका जो A30 आया वो क्या आया माइनस का 77। क्या आया माइनस का 77 यानी कि जो ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये क्या है ये सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो सही है। अब चेक इसको कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे। अब देखिए A30 क्या हो जाएगा A प्लस 30। अब देखिए हमें पता नहीं है कि ये 30th टर्म माइनस 77 है, हमें क्या नहीं पता है जो 30th टर्म है वो माइनस 77 है। जो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आप ये मान लीजिए कि माइनस 77 इस AP का कौन सा टर्म होगा। आपको क्या क्या फाइंड करना है n, यानी कि माइनस 77 जो है वो आप जस्टिफाई कैसे करेंगे। और जस्टिफाई लिखा है, जस्टिफाई इसी तरीके से होगा कि आपको तो ये तो पता है कि A30 की वैल्यू माइनस 77 आ गई, लेकिन आप इसको ये जस्टिफाई कैसे करेंगे कि ये जो मैं फाइंड किया हूं ये 100% सही है, कोई गलत इसको नहीं कर सकता। आप क्या करेंगे, मान लेंगे कि माइनस 77 इस AP का कोई टर्म है। अब आपको ये बताना है उस AP का वो कौन सा टर्म है। अगर 30th टर्म मतलब n इज इक्वल टू कितना है 30, अगर हम सब कुछ फाइंड करने पे n इज इक्वल टू 30 आता है, इसका मतलब ये है हमने जो फाइंड किया है वो सही है। अगर n इज इक्वल टू 30 नहीं आता है तो हमने कहीं पे गलती की है फाइंड करने में। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि क्या मान लेंगे कि जो हमारा माइनस 77 है ये हमारा nth टर्म है। क्या मान लेते हैं, लेट जो हमारा ये आया है यहाँ पे an इज इक्वल टू माइनस 77। nth टर्म हमारा क्या है माइनस 77। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा कितना हो गया माइनस का 77 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 10, a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3। माइनस 77 ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 10, ब्रैकेट ओपन करें, अभी नहीं करते हैं, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3, ये इतना कितना हो जाएगा माइनस का 87। ठीक, माइनस 77 माइनस 10 माइनस का 87, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है, ठीक। अब यहां देखिए अब क्या हो जाएगा माइनस का 87 यहां नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं यहां पे साफ साफ थोड़ा सा। माइनस 87 इज इक्वल टू माइनस 3n प्लस 3। अब माइनस का जो 87 है ये इधर प्लस में 3 है, इधर आएगा तो माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3n। ये कितना हो जाएगा माइनस का 90 इज इक्वल टू माइनस 3n। अब माइनस का 90 डिवाइडेड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू आपको n बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, इसको जब हमने कैंसिल किया तो 30 इज इक्वल टू n आया। इसका मतलब ये है कि A30 की वैल्यू ही माइनस 77 है, ये 100% सही है। कैसे सही है, जब हम A30 निकालते हैं तो हमारा आंसर माइनस 77 आता है, और जब हम माइनस 77 की वैल्यू रख के n की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 30 आता है। इसका मतलब ये है जो हम फाइंड किए हैं वो हमारा आंसर सही है, कोई गलत नहीं काट सकता। अब आते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पे, तो यहां तो जगह बची नहीं है भाई, चलिए इसके लिए ऐड करते हैं एक स्लाइड, कर लिए। तो जो आपकी AP थी दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए वो क्या है देखना पड़ेगा, क्या है -3 -1/2
कॉमा 2, -3 -1/2 2, कहाँ तक पता नहीं कहाँ तक, चलिए देख लेते हैं कहाँ तक। हाँ, फाइंड क्या करना है, कहीं तक नहीं दिया है, फाइंड क्या करना है आपको 11th टर्म, इस एपी का आपको 11th टर्म फाइंड करना है और जस्टिफाई भी करना है। क्या फाइंड करना है आपको 11th टर्म, मतलब आपको फाइंड क्या करना है A11, ठीक है, क्या फाइंड करना है A11। अब देखिए A आपको दिया है, A कितना है -3, A2 कितना है -1/2, इस अकॉर्डिंग हमारा D क्या निकल के आ जाएगा, D क्या होता है A2 - A1, इस हिसाब से D -1/2 माइनस का 3 -1/2 और माइनस +3, ठीक। 2 बचा कितना -1 +6, यानी कि कितना आ गया D इज इक्वल टू 5/, D इज इक्वल टू कितना आ गया 5/2। अब D इज इक्वल टू 5/2 आ गया, अब सीधा लगाएंगे an का फॉर्मूला, क्या होता है a + n-1 इंटू D। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ an? फॉर्मूला ऑफ an इज a + n-1 इंटू D। ये कैसे आया है ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब an हमें पता नहीं है अभी, लेकिन हाँ n इज इक्वल टू हमें कितना रखना है 11 रखना है, क्योंकि 11th टर्म फाइंड करने को बोल रहा है हमें, ठीक है। A11 इज इक्वल टू a मतलब 3 प्लस n मतलब 11 - 1 इंटू D मतलब 5/2, कितना आ जाएगा -3 प्लस 11 - 1 10 मल्टीप्लाइड बाई 5/2, कितना आ गया -3, इसको कैंसिल करेंगे 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो कितना आ गया -3 प्लस 25, कितना आ गया माइनस का 22, ये कितना, ये क्या आया A11 की वैल्यू क्या आई माइनस का 22। अब अगर हमें ये चेक करना है कि -22 ही जो है A11 की वैल्यू है, आंसर है इसमें कहीं पे, देख लेते हैं एक बार। -22 तो दिया ही नहीं है, -22 कहाँ से आएगी, प्लस का 22 आएगा। क्यों प्लस का 22 आएगा, क्योंकि 25 किस में है, प्लस में है भैया। 25 किस में है, प्लस में है, और दोनों में से जो बड़ा डिजिट होता है उसके सामने जो साइन होता है वही साइन तो हम लगाते हैं, यानी कि A11 क्या आ गया प्लस का 25। अब हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि हमने चीटिंग कर लिया है, इसलिए हमारा आंसर सही हो गया। A11 वैल्यू क्या आ गई 22। अब इसको हमें अगर चेक करना है तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा nth टर्म है वो 22 है। अगर nth टर्म 22 रखने पे n की वैल्यू अगर हमारी 11 आ जाती है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अगर n की वैल्यू 11 नहीं आती है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर गलत है। रखते हैं फॉर्मूले पे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 22, यहाँ से माने हम a की वैल्यू क्या है -3 प्लस n हमें नहीं पता है, हम ये मान के चल रहे हैं। क्यों मान के चल रहे हैं, क्योंकि हम आंसर को जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक। मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया d 5/2, कितनी है 5/2। सॉल्व करते हैं, 22 -3 इधर आएगा तो +3 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाइड बाई 5/2। ये कितना हो गया 25 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 इज इक्वल टू n-1। अभी 2/5 कैसे हुआ ये बताता हूँ। इन दोनों को ऐड करने पर हमारा आंसर आया 25। 2 इधर था डिवाइड में, इधर आया तो मल्टीप्लाई में, 5 इधर था मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड में। कैंसिल करेंगे इसको, 5 5 जा 25 और 5 2 जा
10, 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू n, n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 11, n की वैल्यू जैसे ही आ गई 11, तुरंत हमें क्या पता चला कि हम जो सॉल्व किए हैं, जो आंसर आया है वो हमारा आंसर सही है, भले ही वो चीटिंग करके ही आया हो लेकिन आंसर हमारा सही आया है। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार, ध्यान से देख लीजिए इसको। इसके बाद अगली स्लाइड खोल देता हूं, उसको भी ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई बात नहीं। चलिए अगली स्लाइड ये आ गई, आ गई, आ गई, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने अगली स्लाइड पे, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। इसमें सबसे पहले आपको एपी कैसे बनती है, देखिए एपी जो होती है उसके टर्म्स कैसे होते हैं, A1, A2, A3, A4 इस फॉर्म में होते हैं ना। तो आपको इसको इसी फॉर्म में लिख लेना है। जैसे जो हमारा पहला वाला है, अगर मैं इसको कह दूं ये A1 है, ये जो हमें नहीं पता है ये हमें क्या है A2 है, और ये क्या है A3 है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो A हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, और जो हमारा A2 हो जाएगा वो हमें पता नहीं है, और जो हमारा A3 हो जाएगा वो हमें पता है, कितना पता है 26। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि A तो हमें 2 पता है, ठीक। अब जो हमारा A3 होता है, यहाँ से देखिए AN क्या होता है, AN होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर आप n इज इक्वल टू 3 रख दें, क्या रख दें, n इज इक्वल टू 3 रख दें, तो आपका A क्या हो जाएगा, पता है 2 हो जाएगा, प्लस n क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, पता ही नहीं है तो डी को डी ही रहने देते हैं। A3 आपका कितना आ गया, A3 आ गया 2 प्लस 3 माइनस 1 2D। A3 की वैल्यू आपको पता है, कितनी है A3 की वैल्यू 26, 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 2D। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 26, 2 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, क्या बचेगा इज इक्वल टू 2D। तो हो जाएगा ये 24 इज इक्वल टू 2D। तो 24 बाई 2 इज इक्वल टू D। तो यहाँ से आपकी जो D आ गई, D की वैल्यू कितनी आ गई 12, D की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब आपको कोई भी आपको टर्म फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए, आपको n की वैल्यू चाहिए, आपको d चाहिए, और क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, क्या क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, और nth टर्म नहीं, नंबर ऑफ टर्म चाहिए यानी कि n। ठीक, अब देखिए, अब यहां से हमें a हमें पता हो गया है कितना, a तो हमें पता ही था पहले से 2, A2 हमें पता नहीं था कि वही हमें फाइंड करना है, और A3 हमें पता था कितना 26, और अब हमें D भी पता हो गया है, D कितना आ गया है 12, D कितना आ गया है 12। तो अब अगर A2 हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है A2, मतलब n इज इक्वल टू 2। A2 क्या हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा, कहाँ गया, A2 हमारा क्या हो जाएगा, A2 मतलब A2 मतलब A मतलब 2 प्लस n माइनस 1, n मतलब 2 माइनस 1, n मतलब 2, A2 फाइंड करना है यानी कि सब स्क्रिप्ट में हमारे कितना है 2, इसलिए n की वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस 1 इंटू d मतलब 12। A2 कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 12, 2 प्लस 12 यानी कि A2 कितना आ गया, A2 कितना आ गया 14, A2 कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो इस बॉक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 14 होगी, इस बॉक्स की वैल्यू क्या होगी 14 होगी। इसी हिसाब से
आपको सभी सॉल्व करने हैं। ये आपका क्या हो जाएगा A1, ये आपका क्या हो जाएगा A3, ये आपका क्या हो जाएगा A2, A1 हो गया, A2 हो गया, ये आपका क्या हो गया A3, A1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका A3, ये A4, ये A5, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग आपको पूरा फाइंड करना है। तो यहां से यहां तक आपका ये क्या हो गया, ये हो गया होमवर्क, क्योंकि करना इसमें कुछ नहीं है। दूसरा वाला मैं बता देता हूं, क्यों बता देता हूं, उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें दो टर्म दिए हुए हैं, A1 फाइंड करना है आपको और A3 फाइंड करना है। अब यहां पे देखिए दूसरा वाला है आपका, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे है दूसरा वाला। ठीक, जो आपका दूसरा वाला है फाइंड करूं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड ऐड करते हैं। क्या है ए, दूसरा वाला जो है आपका क्या है, बॉक्स है कॉमा 13, बॉक्स कॉमा 13, फिर बॉक्स कॉमा 3, फिर जो है बॉक्स कॉमा 3। तो ये क्या हो गया आपका A1, A1 जो है वो आपको पता नहीं है, A2 की वैल्यू क्या हो गई 13, A3 जो है वो भी आपको नहीं पता है, और A4 की वैल्यू हो गई वो क्या है 3। ठीक, A1, A2, A3, A4 की वैल्यू आपको पता है, जिसमें से आपको A1 यानी कि फर्स्ट टर्म और A3 यानी कि थर्ड टर्म की वैल्यू आपको नहीं पता है। अब आपको लेकिन ये तो पता है कि an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये an का फॉर्मूला होता है। अब ये अगर an का फॉर्मूला हो गया तो अब हम रखेंगे वैल्यू, और वैल्यू किसकी रखेंगे, वैल्यू हम रखेंगे A2 की। A2 क्या होगा, a प्लस n मतलब 2, 2 माइनस 1 इंटू डी, डी तो हमें पता ही नहीं है, डी के प्लेस पे डी ही रखेंगे। A2 की वैल्यू लेकिन हमें पता है कितनी है 13, 13 रख दिया, a की वैल्यू हमें पता नहीं है, a मतलब वही फर्स्ट टर्म, प्लस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, 13 क्या आ गया हमारा a प्लस डी, a प्लस डी हमारा क्या आ गया 13, इसको हम मान लेते हैं हमारी क्या इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे हमारा A4 हमें पता है, क्या पता है A4 इज इक्वल टू क्या पता है 13। A4 होता क्या है a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है A4, पता हमें है 13, a भी नहीं पता है 4 माइनस 1 है, ये हमें पता होता है 3 होता है, और d तो मतलब आपका a प्लस 3d की वैल्यू आ गई कितनी 13। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने जो सब्स्टिट्यूशन, हम इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपके सिलेबस में है नहीं, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस एलिमिनेशन दोनों मेथड पढ़े हुए हैं। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने का जो दोनों मेथड है वो आप पढ़े हुए हैं, अगर आप नहीं पढ़े हुए तो आप उसका मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सोचूंगा उस पर फिर। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाई एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 13 हो गया इक्वेशन 1, और a प्लस 3d आपका कितना हो गया 13, दोनों 13 कैसे आ गया, नहीं आ सकता, ये 3 4 से 3 दिया है। ठीक है, ये 3 है आपका, A4, हाँ A4 3 दिया है। ठीक, तो अब सही है, ये क्या आ गया आपका 3,
माइनस करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2D, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 2D बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 10, D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/-2, यहाँ से D आ गया हमारा क्या, यहाँ से हमारा D क्या आ गया, D आ गया माइनस का 5। अगर हमारा D आ गया माइनस का 5, A क्या हो जाएगा बताइए, रखिए A1 मतलब A प्लस 1 - 1 इंटू 0, 0 मतलब सॉरी D मतलब -5, ये इतना तो 0 हो गया, A1 मतलब A। अब आपको फाइंड क्या करना है A, चलिए D आ गया। अब इस D की वैल्यू को उठा के चाहे आप सेकेंड इक्वेशन में रख दें चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, आपकी आ जाएगी क्या, आपकी आ जाएगी A की वैल्यू। रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ A नहीं D इन इक्वेशन 1। तो रखते हैं 13 इज इक्वल टू A प्लस D, 13 इज इक्वल टू A माइनस 5 बिकॉज D इज इक्वल टू -5, तो 13 प्लस 5 इज इक्वल टू A। यहाँ से क्या आ गया, A इज इक्वल टू कितना आ गया 18, यहाँ से D आ गया आपका, यहाँ से A आ गया, मतलब आपका फर्स्ट टर्म कितना आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया 18। A3, अब A3 कैसे फाइंड करेंगे, A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 3 - 1 इंटू D, तो यानी कि A प्लस 2D। हमें A की भी वैल्यू पता है कितनी 18, और 2D की भी वैल्यू पता है कितनी -5। तो यहाँ से 18 प्लस -10, तो यहाँ से क्या आ गया 18 - 10, तो यहाँ से A3 की वैल्यू कितनी आई 8, यानी कि A3 की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार ध्यान से, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह से पूरा सॉल्व होंगे। ठीक, तो इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको आप ट्राई करिए। ये विस्डम ऑफ एन एपी 78 कॉन्सेप्ट बताया था, क्या करोगे आप, हम मान लेंगे कि जो 78 है वो हमारा nth टर्म है, nth टर्म मान के an के प्लेस पे हम 78 रख के वहां से निकालेंगे n की वैल्यू, और जो n की वैल्यू आएगी वही हम क्या लेट कर लेंगे कि हमारा जो 78 है वो इस एपी में जो हमारी n की वैल्यू आएगी उसी पोजीशन पे एग्जिस्ट करेगा या लाई करेगा। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड करते हैं, a दिया है आपको, d निकाल लो, a2 - a1 13 - 7 an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी रखिए, फॉर्मूला रखिए आप, वहां से n की वैल्यू आ जाएगी। इसमें भी आपको यही करना है, d निकालिए, ये माइनस नहीं 15 होल 1/2 देख के आपको घबराना नहीं है, पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, फिर d निकालिए, nth टर्म दिया है आपको, वहां से n निकाल लीजिए, फिर चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी। आपको यहां से इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट लेट कर लेना है कि जो हमारा nth टर्म है वो क्या है -150। 11 और 8 से आप d निकाल लीजिए, वहां से आपका d निकल आता है, a2 - a1 मतलब 8 - 11 करेंगे, आपका क्या आ जाएगा d आ जाएगा। an हम कितना मान लेंगे -150, वहां से n निकालिए, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए n की कंडीशन ये होनी चाहिए कि n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब n की वैल्यू पॉजिटिव में आनी चाहिए, n कभी निगेटिव नहीं आता है और n की वैल्यू कभी डेसिमल में नहीं आती है। ठीक है, ये कंडीशन होना चाहिए इसका। 131st टर्म ऑफ एन एपी मतलब A31 आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है A31 जिसका 11th टर्म इज 38, और आपको A31 फाइंड करना है, A11 दे भी दिया है 38 एंड 16th टर्म, और A16 भी दे दिया है कितना 73। आपको इसको ये हो जाएगा A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, और ये हो जाएगा आपका A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। बाई एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर लीजिए, A और D निकल आता है,
ए और डी जैसे ही निकल आता है, A31 क्या होता है हमारा, A31 होता है A + 30D। ए रखिए, डी रखिए, सॉल्व करिए, आपका A31 आ गया। ठीक है, सॉल्व करिएगा। फिर ये नंबर ऑफ टर्म दे दिए हैं, कितने टर्म है उसमें 50, मतलब आपको n दे दिया है। और क्या कहा है, थर्ड टर्म A3 आपको दिया है 12, और लास्ट टर्म AN दिया है आपको कितना 106। आपको फाइंड क्या करना है, A29 मतलब दोनों को इक्वेशन रख के सॉल्व करना, वहां से आपको A निकल आएगा, D निकल आएगा। A29 का मतलब होता है A + 28D, आपका वहां से निकल आएगा A29। तो बता रहा हूं, पूरा ट्राई करना है आपको। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। थर्ड और 9 टर्म दिया है, थर्ड टर्म दिया है 4, 9 टर्म दिया है 8, यानी कि A3 दिया है आपको 4 और A9 दिया है आपको -8। और क्या फाइंड करना है, विच टर्म ऑफ एन AP इज 0, कौन सा AP का टर्म होगा जो कि 0 होगा। तो आप क्या मान लो, जो हमारा nth टर्म होगा वही 0 होगा। ये मान के आप सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। यहां से आपको निकलेगी n की वैल्यू। ठीक, n की वैल्यू जो आती है वही टर्म आपका 0 होगा। आसान सा क्वेश्चन है। 17th टर्म ऑफ एन AP, A17 जो है 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th टर्म by 7। A17 is equal to A10 + 7। 17 टर्म जो है वो अपने ही AP का 10वीं टर्म को 7 बढ़ाता है, मतलब जो 10वीं टर्म होगा वो उसमें 7 और ज्यादा होगा, तब वो A17 के इक्वल आएगा। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आसान सा क्वेश्चन है। इन दोनों को सॉल्व करो, D निकालो, A निकल आएगा, बात खत्म। ठीक, विच टर्म ऑफ एन AP, ये आपको AP दी है और कह रहा है 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो हम क्या मान लेंगे कि जो हमारा nth टर्म है वही जो है 134 मोर है, किससे, मतलब हम ये मान लेंगे कि जो हमारा nth टर्म है वही 132 मोर है, किससे ज्यादा है, 54th टर्म से। ठीक, हम यही मानेंगे, यहां से हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, और अगर आपको चेक करना है कि हमारी n की वैल्यू सही है कि नहीं है, जो हम फाइंड किए वो सही है कि नहीं है, जो आपकी n की वैल्यू आती है वो रखना, वो रख के आप एक वैल्यू निकालना, A54 की वैल्यू निकालना, दोनों माइनस करना। अगर माइनस करने पे 132 आता है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। अगर वो माइनस करने पे 132 नहीं आता है तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। ठीक, सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, उसको आप मैं बताऊंगा खुद। 2 APs, 2 AP हैं, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। पूछ रहे हैं और कह क्या रहे हैं कि दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है। उनके जो 100th टर्म है यानी कि A100 पहली AP का और दूसरी AP का जो A100 है, दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस, वो दोनों क्या है आपस में, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, उनका दोनों का डिफरेंस क्या है 100 है। तो आपको फाइंड करना है 1000th टर्म का। जब आप ये फाइंड करेंगे कि इक्वेशन बनेगी और वो इक्वेशन 1000 वाले भी इक्वली फिट बैठेगी। ठीक है, वहां से निकल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करेंगे और हम सम ऑफ nth टर्म के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।